पूरा दिन लगता था। और ये एक दो दिन के लिए हमारे जो कांदे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को शाद व आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ आप सबको नसीब करे, आमीन। और खुदा ना ख्वास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफा दे और हर बे औलाद जोड़े को अल्लाह ताला औलाद की नियमत से भर दे, आमीन। इस नेक दुआ के साथ आज का व्लॉग हम यहाँ से शुरू करते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। और साथ साथ आपको आज का खूबसूरत मौसम दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी बहुत ही प्यारी सी धूप निकल आई है और ऐसा लग रहा है सर्दियाँ नहीं गर्मियाँ शुरू हो रही हैं। इतनी प्यारी गर्म धूप आज निकली है। सुबह स्कूल जी बच्चों को भेजने के बाद मेरे घर के काम शुरू होते हैं और जल्दी से अपने घर के छोटे मोटे काम निपटा के मैं आई हूँ यहाँ बाहर। और आज मैंने यहाँ से जितने भी पत्ते हैं ये मैंने साफ़ करना है। और काफ़ी टाइम से हमारी तरफ बारिश नहीं हुई है तो इसलिए बारिश नहीं हुई है तो इसलिए काफ़ी डस्ट हो गया है। तो यहाँ पे मैंने आज पत्ते साफ़ करने हैं और सोच रही हूँ नल पे अगर पानी है तो पानी भी लगाती हूँ। लेकिन ये रस्सी लेके मैं दौड़ी निकली हूँ नीचे मवेशी खाने की तरफ। जैसा कि आपको पता है कि हमारा छोटा जो बुशोशो है, गाय का बच्चा है, चारा खाने लगा है। और इसलिए आज मैंने सोचा है कि बुशोशो को चारा मैं यहाँ पे नहीं दूँगी, ऊपर जी क्यारियों तक मैं बुशोशो को ले जाऊँगी। वहाँ पे मैं बांधूँगी इस रस्सी से, तो फिर वहाँ से जितना जी मर्ज़ी हमारा बुशोशो घास खाएगा। बोश 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 अनिशिया बोश Tuno boshu, anisia. Anegi taktem na tu boshu. Anegi tu taktem jak boachu shua. Anegi tu taktem yuwa. ये फर्स्ट टाइम मैंने जी रस्सी बांधी है तो थोड़ा डिस्टर्ब हो रही है हमारी बुशोशो।
बड़ी मुश्किल से मैं लेके आई हूँ बुशोशो को यहाँ। आदी नहीं है, पहली दफ़ा जी आज मैंने गले में रस्सी बांधी है, तो थोड़ा परेशान है। और फ्लफ़ी भी बुशोशो के पास पहुँच गई है और यहाँ पे बस घास खाएगा, बांधा है मैंने, और मैं अपने काम पे लग जाती हूँ। जो लंबी वाली लोबिया होती है बेल की शक्ल में, जो थोड़ी बड़ी होती है, ये वाली, तो उनके लिए ये मैंने जी लकड़ियाँ लगाए थे। इनको हम अपने ज़ुबान में जंगीजे कहते हैं। और अब जी इन जंगीजे का कोई काम नहीं है, इनको मैं उठाती हूँ और एक जगह में जी जमा करके रखती हूँ, और इंशाल्लाह अगले साल जी इनका मैं दोबारा इस्तेमाल करूँगी। और कुछ लोबिया मैंने नहीं उठाए हैं, ऐसे ही ड्राई हो गए हैं लकड़ियों के ऊपर ही, तो ये भी मैं साथ साथ उठा रही हूँ। और ये मैं आपको दिखाती हूँ इन जंगजों के ऊपर जी लोबिया जो मुझे नज़र नहीं आए थे, और ये ऐसे ही इनके ऊपर ही इस तरह ड्राई हो गए हैं। तो ये मैं उठाती हूँ और ये जी मेरे काम आएंगे अगले साल इंशाल्लाह। इनसे मैं बीज बनाऊंगी। यहाँ पे जितने भी पत्ते थे ले जाके मैंने एक चोपो बनाया है, और जी यहाँ से जंगजे भी मैंने उठाया, और यहाँ की मैं जल्दी से करती हूँ सफाई। ये है जी खुबानी का दरख्त, और खुबानी के दरख्त के ऊपर भी मुझे बहुत सारे ये लोबिया को हम रबोंग कहते हैं, मुझे मज़ीद रबोंग नज़र आ रहे हैं। ये काफ़ी ऊपर को, ये छोटी सी बेल ऊपर को गई थी, मैं खींच के ऊपर से लेके आई हूँ, और अभी इनसे उठाएंगे जी लोबिया, फिर उसके बाद पत्ते में साफ़ करूँगी। छोटी सी बेल पे मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत सारी जी रबोंग लग गई है, और इसी तरह जी ऊपर तक है। ये मैं आपको ऊपर भी दिखाती हूँ। और ये जी स्कूल से मेरा आरिस भी पहुंच गया। वालेकुम सलाम। ये ए वो
Ushuai, wat was je goede jo? Ushuai, let keep jou? Hey, let. Dan check. Assalamualaikum friends. Nona, kota na. School se वापस मुस्ताना मसना. When form jam kam gde दरोगे. अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जितना भी मुझे काम था ये मेरा हो गया। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ जी लोबिया अंदर से भी। हमारी तरफ जी दो तरह की हम लोबिया काश करते हैं, एक थोड़ी छोटी होती है और एक ये थोड़ी बड़ी होती है। इसको हम अपने ज़ुबान में रबोंग कहते हैं और जो छोटी होती है उसको हम जी मिठी कहते हैं। दोनों बहुत ज़्यादा मज़े के होते हैं। और ये मैं आपको अंदर से भी दिखाती हूँ। जो बाज़ार में मिलती है थोड़ी रेड कलर की, वो ये नहीं होती है, ये थोड़ी डिफरेंट होती है और टेस्ट में भी डिफरेंट होती है। और अभी मैं आपको ये जी अंदर से भी दिखाती हूँ, ये देखिए। वातिस सुबह से मैं इंतज़ार कर रही थी लाइट का, अब जाके लाइट आई है। लाजमी मुझे काम है और ये रबोंग ले जाके मैं अंदर स्टोर में रखती हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने सेहत और ज़िंदगी दी तो जी आने वाले गर्मियों में मैं इनसे बीज बनाऊँगी और जी इनसे निकलेंगे दोबारा से जी रबोंग। और अभी मुझे क्या लाजमी काम है, अंदर जाती हूँ और आपको मैं दिखाती हूँ। बाकी ये मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने पत्तों का एक चोपो बना है। ये पत्ते चेरी के हैं और जी हमारे अमलूक के हैं। और मेरी नज़र पड़ी जी वहाँ ऊपर, आपको मैं दिखा रही थी अमलूक का दरख्त और मेरी नज़र पड़ी जी सबसे ऊपर। ये देखें, एक अमलूक जी हमसे गलती से रह गया है। तो जितने भी जी अमलूक थे सारे तो हमने तोड़े थे, लेकिन वहाँ ऊपर ये मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। ये यहाँ ऊपर मुझे एक अमलूक नज़र आ रहा है, तो मैं कोशिश करके इसको मैं नीचे गिराती हूँ। बड़ी कोशिश करने के बाद मुझे मिला अमलूक। मैं नीचे ये लेके आई हूँ। सबसे आगे छोटी सी शाख पे ये लगा हुआ है और परिंदों ने आधा हिस्सा खा लिया है। ये जी परिंदों ने खा लिया है, लेकिन अब भी काफ़ी सख्त है हमारा जी ये अमलूक, फिर भी परिंदों ने खा लिया है। मैंने सोचा था कि तोड़ के बड़े मज़े से मैं खाऊंगी, लेकिन दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम, तो ये हिस्सा जाएगा गाय की तरफ। मैं ये दूंगी गाय को। पहले ले जाके जी ये अमलूक मैं गाय को खिलाती हूँ, फिर उसके बाद जी अपना लाजमी काम मैं करती हूँ। बोश 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 बोश। अमलूक भी खिलाया और गाय को, और आज यहाँ पे मैंने बांध के रखा है। सुबह भी अच्छे खासे पत्ते में गिरा के गई थी, सारे गाय ने खा लिए हैं। और अभी फिर से मैंने थोड़े से पत्ते इस कुनाली से मैंने इसके लिए गिराए हैं। बार बार हमसायों के बाग में जा रही थी, तो इसलिए आज मैंने गाय को बांधा है। ये और ये दोनों चोपे में थोड़ी देर बाद आके अंदर स्टोर में डालूँगी। आजकल लाइट ज़्यादा तंग कर रही है हमें, बार बार जी आ रही है जा रही है, तो फिर अपना लाजमी काम अंदर जाके मैं पहले करती हूँ। जैसा कि आपको पता है सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, तो जी सर्दियों की तैयारियाँ हमारी तरफ ज़ोरों शोरों से हो रही हैं। और हमारा वो शो बहुत ज़्यादा शुरू में डिस्टर्ब हो रहा था, लेकिन अभी बड़े मज़े से यहाँ पे चारा खाने के बाद ये आराम फरमा रहा है।
जैसा कि मैंने आपको बताया जी, सर्दियों की तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो ये मैं अंदर से लेके आई हूँ सूखे टमाटर और जी ड्राई हमारे मिर्चें। कुछ मिर्चें तो छत पे मैंने सुखाने के लिए डाली हैं और ये बिल्कुल ड्राई हो गए हैं। ये मैंने बहुत पहले जब हमारी क्यारियाँ अभी थोड़ी बड़ी बड़ी हो रही थी तब मैंने मिर्चें तोड़ी थी और ये मैंने सुखाई थी। और ये टमाटर इस साल के नहीं हैं, पिछले साल के हैं, बिल्कुल फ्रेश टमाटर। तो इनका मैंने बनाना है जी पाउडर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, लाइट की वजह से हम काफ़ी डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो फिर आज थोड़ा मैं ये थोड़ा टमाटर का पाउडर बनाऊंगी और थोड़ा जी मिर्चों का पाउडर बना के जी अपने पास से रखूंगी और सर्दियों में थोड़ा थोड़ा हम इंशाल्लाह इस्तेमाल करेंगे। इतनी प्यारी धूप निकली है, दिल कर रहा है कि मैं यहाँ पे ही बैठूं और ये जी मैं पीसूं टमाटर और जी हमारी मिर्चें। लेकिन जी इतना लंबा लीड मेरे पास नहीं है कि मैं यहाँ तक जी लाइट पहुँचा सकूँ और यहाँ पे बैठ के मैं टमाटर और मिर्चें पीस सकूँ। तो इसलिए लाइट जाने से पहले जल्दी अंदर जाती हूँ और ये जी अपना काम नहीं करती हूँ। बस जल्दी से अपना काम मैं शुरू करती हूँ। आरिस को भूख लगी थी तो कुछ बनाया और आरिस को दिया और बार बार मैं लाइट को देख रही हूँ और डर रही हूँ कि लाइट ना जाए। और साथ में मैं खुश भी हूँ। खुश इसलिए कि हर साल मेरा ये होता था कि कोई भी ड्राई चीज़ मुझे पीसनी होती थी तो वो मैं हावन दस्ता में पीसती थी। पूरा दिन लगता था और ये 1-2 दिन के लिए मेरे जो कांधे हैं ये मेरे दर्द करते थे। तो नीचे मुड़ के हावन दस्ता से जी ये सारी ड्राई चीज़ें पीसना काफ़ी मुश्किल वाला काम था। लेकिन इस बार मैंने जी मशीन में पीसा है और इसलिए मैं बड़ी खुश हूँ क्योंकि थोड़ी ही कोई 5-10 मिनट के अंदर ये जी मेरा काम कंप्लीट होगा, पाउडर तैयार होगा और ज़बरदस्त वाला पाउडर तैयार होगा। कुछ दिन पहले मैंने जी टमाटर थोड़े से पीसे थे, वो ख़त्म नहीं हुए हैं, लेकिन मैं फिर से आज जी टमाटर का जी मैं पाउडर बनाऊंगी। इनकी आवाज़ आप सुन लें, आवाज़ से आपको अंदाज़ा होगा बिल्कुल ड्राई हो गए हैं ये। और ये जैसा कि मैंने आपको बताया पिछले साल मैंने इनको ड्राई किया था और उठाया था और बिल्कुल इनमें नमी भी नहीं आई है। आप एक बार इनको ड्राई करके रखते हैं तो अच्छी तरह ड्राई करके इनको रखते हैं तो फिर जी इनमें नमी नहीं आती है और ये ख़राब भी नहीं होते हैं। पिछले साल के हैं और ये बिल्कुल ही ये आपको जी नज़र आ रहे हैं, ये ख़राब नहीं है, बिल्कुल फ्रेश ही हैं। तो इनका एक साथ ही मैं पाउडर बना के रखूँगी। जब भी मेरे पास ख़त्म होगा तो फिर आराम से अंदर से निकाल के जी मुझे पाउडर इस्तेमाल करने में मसला नहीं होगा। तो इसलिए आज मैं ये सारे जी ड्राई जितने भी ये मेरे अंदर से लेके आई हूँ ये मैं पीसूँगी, पाउडर बनाऊँगी। और मज़ीद मेरे पास जी अंदर हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये जितने भी मैं लेके आई हूँ टमाटर अंदर से, ये जी पूरे सर्दियों में मेरे लिए इस्तेमाल होंगे क्योंकि पाउडर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। 1-आधा चम्मच हम सालन में डालते हैं, वो काफ़ी होता है। और ज़्यादातर हमारे घर में जी जैसे कि आपको व्लॉग में भी मैं दिखाती हूँ, बताती भी हूँ, हमारे घर में रायता ज़्यादा बनता है ड्राई टमाटर का। सब बड़े शौक़ से खाते हैं, मज़े से खाते हैं। और ये तो मैंने इस साल ही ये जितने भी मिर्चें हैं इस साल ही मैंने सुखाए हैं और इनकी भी आवाज़ सुन लें, बिल्कुल फ्रेश बिल्कुल ड्राई हो गए हैं। तो बस अभी लाइट ना जाए इससे पहले कि मेरा काम अधूरा रह जाए, मैं अपना काम शुरू करती हूँ। टमाटर से ही मैं जी अपनी शुरुआत करती हूँ। पहले टमाटर पीसते हैं, फिर उसके बाद मिर्चें पीसूँगी। कुछ
सेकंड हो गए हैं और जी हमारा पाउडर तैयार हो गया है। अभी मैं आपको खोल के भी दिखाती हूँ और साथ साथ आप लोगों के कुछ कमेंट्स मुझे याद आ रहे हैं। जब भी मैं ये मशीन इस्तेमाल करती हूँ तो आप में से मेरी बहुत सारी बहनें मुझे कमेंट करती हैं कि अर्जुमन आपने कहाँ से लिया है, कहाँ से लिया है। तो ये मैंने खुद से नहीं लिया है, मेरी एक जी सब्सक्राइबर बहन ने मुझे गिफ्ट किया है। बहुत अच्छी मशीन है, बहुत ज़्यादा अच्छी मशीन है। यकीन माने मेरी ज़िंदगी आसान हो गई। पहले दिन से ही मैं ये बताती जा रही हूँ जब से मुझे ये मशीन मिली है। यकीन माने इतनी ज़बरदस्त मशीन है। कोई भी चीज़ इसके अंदर आप डालें जी, सेकंडों में आपका जो पाउडर है, मसाला है, वो तैयार हो जाता है। अभी मैं आपको खोल के दिखाती हूँ और ये आप चेक करें। और आप में से कुछ मेरी बहनें मुझे कमेंट करती हैं कि अर्जुमन आपने इस साल टमाटर ड्राई नहीं किए, टमाटर ड्राई कैसे करते हैं आप लोग, कैसे करते हो पहाड़ी लोग, हमारे साथ आपने शेयर नहीं किया। तो इस साल हमारे टमाटर कम हो गए थे पानी की कमी होने की वजह से, तो इसलिए मैंने इस साल टमाटर ड्राई नहीं किए हैं। और पिछले साल मैंने ड्राई किए थे और मैंने व्लॉग भी बनाया था। तो आप मेरे थोड़े पुराने व्लॉग्स की तरफ जाएं तो आपको व्लॉग मिल जाएगा कि हम लोग टमाटर कैसे धूप पे सुखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह थोड़े से ही टाइम में ये मैं आपको दिखाती हूँ हमारे टमाटर गायब हो गए। तो जी ये रहा पाउडर, टमाटर का बहुत सारा जी पाउडर अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गया। और अभी बारी आती है जी मिर्चों की। तो मशीन मैंने साफ़ की है और ये मैं इन डंडियों के साथ ही मैं डाल रही हूँ ये मिर्चें और हम इसी तरह ही पीसते हैं। और अभी जी देखते हैं हमारे जी मिर्चों का पाउडर कैसा तैयार हो गया है। टमाटर का तो कुछ दिन पहले मैंने पीस के आपको दिखाया भी था, हमने देखा भी था कि पाउडर कैसा बना है ड्राई टमाटर का। लेकिन मिर्चों का मैंने भी नहीं देखा, तो साथ मिल के देखते हैं कैसा पाउडर तैयार हो गया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, इसका पहले आप ढक्कन देखें, ये देखें ज़बरदस्त पाउडर तैयार हो गया है। और इस तरह जी पाउडर बनाना हाथ से नामुमकिन था। तो मैं पीसती थी लेकिन थोड़ा दर दरा मैं पीस पाती थी, इतना जी अच्छा पाउडर मैं पीस नहीं पाती थी। तो ज़बरदस्त जी पाउडर मिर्चों का तैयार हो गया है। बहुत ही खूबसूरत पाउडर तैयार हो गया है। बार बार मैं देख रही हूँ इतना ज़बरदस्त अच्छा इसका कलर आया है। ऑर्गेनिक मिर्चों का मसाला तैयार हो गया जी हमारे घर में। अल्हम्दुलिल्लाह जी जितने मिर्चें मैं लेके आई थी सारे मैंने पीसे बहुत ही कम टाइम में, इसलिए मैं बड़ी खुश हो रही हूँ। और ये रहा जी मिर्चों का ज़बरदस्त पाउडर, ये मैं दिखाती हूँ आपको। बाज़ार में जैसे मिलता है ऐसा पाउडर जी घर पे ही तैयार हो गया है। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया इतना बारीक तो खैर मैं पीस नहीं पाती थी हाथों से, और इतनी तेज़ इसकी खुशबू आ रही है क्योंकि मिर्चें बड़ी तेज़ थी। ये मैं आपको पास से भी दिखाती हूँ। जैसे बाज़ार में हमें मिलता है पाउडर, बिल्कुल इसी तरह जी हमारा घर पे ही पाउडर तैयार हो गया है। और ये मैं अलग अलग जार में डालूँगी। और ये इतना ज़्यादा पाउडर है कि मैं जी
पूरे आने वाले इन सर्दियों में मैं आराम से अपने ही घर के ऑर्गेनिक मिर्चों का पाउडर मैं इंशाल्लाह इस्तेमाल करूँगी। और जो हमारी प्यारी सी मशीन है अच्छी तरह मैं साफ़ करती हूँ, फिर इसको मैं उठाती हूँ और ये अभी मैं जार में डाल नहीं पाऊँगी। शाम को इंशाल्लाह दोनों मिर्चें और पाउडर में किसी जार में डालूँगी। अभी ले जाके स्टोर में रखती हूँ। आहिल आया है और जी आहिल को भूख लगी है तो जल्दी से मैं रोटी बनाती हूँ। अंदर स्टोर की तरफ मैं आई हूँ और यहाँ पे जी ये मिर्चों का कलर माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लग रहा था, तो फिर मैंने सोचा यहाँ बैठ के भी एक क्लिप आपको दिखाती हूँ। ये मैं बार बार आपको मिर्चें दिखा रही हूँ, लेकिन जी हमारे टमाटर भी किसी से कम नहीं है। इनका कलर भी बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। और साथ साथ व्लॉग भी मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। रात को मैंने खाना बनाया हुआ है। मैंने शाह का यानी कि हमारा देसी साग का सालन बनाया है। बस रोटियाँ मुझे बनानी है अंदर जाके। तो आहिल भी पहुँचा है, थोड़ी देर में आहिल के पापा आते हैं। उससे पहले जी मैं जाके इनके लिए गर्मा गर्म रोटियाँ डालती हूँ। फिर उसके बाद आके ये जो मैंने और पत्ते मैंने जमा किए हैं तो ये मैंने उठाने हैं। मज़ीद बहुत सारे मुझे काम है और इसलिए व्लॉग भी मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस नेक दुआ के साथ आज की वीडियो हम ख़त्म करते हैं कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को शाद व आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ आप सबको नसीब करे, आमीन। और खुदा न ख्वास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफा दे और हर बेऔलाद जोड़े को अल्लाह ताला औलाद की नियमत से भर दे, आमीन। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। और बड़ी खुशी होती है कि अपनी ही क्यारियों से सब्ज़ी उठाएं, उनको ड्राई करें और इस तरह जी मसाला बनाएं। बहुत ज़्यादा खुशी होती है। जो बाज़ार से हम लेके आते हैं वो ऑर्गेनिक होती नहीं है, मिलावट तो उनके अंदर होता ही होता है। तो ये हमारे पास बिल्कुल ही ऑर्गेनिक टमाटर का पाउडर और जी बिल्कुल ही ऑर्गेनिक जी हमारे मिर्चों का पाउडर। तो साथ साथ मुझे सामने बिल्कुल मेरे यहाँ पे सामने जी मिर्चों की क्यारी नज़र आ रही है। इनके जितने भी फ्रेंड्स छोटे छोटे मिर्चें हैं या मिर्चें हैं वो जी इस पाउडर की तरफ देख रही हैं। तो फिर आपको भी मैं दिखाती हूँ जी मिर्चों की क्यारी भी। तो यहाँ से मैंने उठाए थे जी ये मिर्चें और मज़ीद ये आपको नज़र आएंगे मिर्चें पकना शुरू हो गई हैं। कुछ तो जी ये बिल्कुल ही फ्रेश हैं और कुछ ये इनका कलर चेंज हो गया है। और यहाँ पे भी ये देखें, और यहाँ से ही मैंने जी ये मिर्चें उठाई थी इसी क्यारी से और अल्हम्दुलिल्लाह हमने पाउडर भी बनाया।